कद्दू के मज़ेदार और टेस्टी सब्जी का रेसिपी आज बना के सबके साथ शेयर कर रही हूँ। हेलो एवरीवन, मेरी जी रेसिपीज़ में सबको स्वागत कर रही हूँ। आज का स्पेशल टेस्टी सब्जी का रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और मेरी जी रेसिपीज़ में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कद्दू का स्वादिष्ट और टेस्टी सब्जी रेसिपी बनाने के लिए एक मीडियम साइज़ का कद्दू ले लेंगे और कद्दू को बीच बराबर काट लेना है और उसके बाद हम कद्दू का छिलका निकाल लेंगे। और विष्णुप्रिया मणिपुरी ट्रेडिशनल रेसिपी जितना भी अपलोड करती हूँ आप लोग बहुत पसंद किए हैं। उम्मीद करती हूँ आज का सिंपल इजी टेस्टी कद्दू का निरामिष सब्जी रेसिपी आप लोग पसंद करेंगे और घर में एक बार बना के ज़रूर ट्राई करेंगे। रेसिपी बनाने के लिए कद्दू के छिलका को निकाल के हमने रेडी कर लिए और उसके बाद कद्दू के बीज को भी इस तरीके से निकाल के अलग कर लेना है। बड़े सिंपल और इजी तरीके से टेस्टी वाला ट्रेडिशनल रेसिपी बना के सबके साथ शेयर कर रही हूँ। और रेसिपी को पहली बार परफेक्ट बनाने के लिए वीडियो में बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। कद्दू का स्वादिष्ट सब्जी बनाने के लिए कद्दू को बड़े बड़े स्लाइस में कट कर लेंगे और उसके बाद हम आलू का छिलका निकालने के बाद आलू को रेडी कर लेते हैं। आलू को भी बड़े बड़े स्लाइस में काट के रेडी कर लेंगे। आज का सब्जी रेसिपी कद्दू और आलू के साथ बनाएंगे और इस तरीके से एक बार सब्जी बना के ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। घर में मेहमान आ जाए तो झटपट आज का रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कर सकते हो। आलू को काट के रेडी करने के बाद अच्छी तरीके से आलू को क्लीन कर लेते हैं। उसके लिए पानी में ऐड कर देना है और अच्छी तरीके से आलू को क्लीन करने के बाद निकाल लेते हैं एक प्लेट में। और कटे हुए कद्दू को भी अच्छी तरीके से क्लीन कर लेते हैं। कद्दू को भी अच्छी तरीके से क्लीन करने के बाद एक प्लेट में निकाल लेंगे। बड़े सिंपल और इजी तरीके से रेसिपी बना के दिखाई हूँ। उम्मीद करती हूँ पहली बारी रेसिपी को परफेक्ट बना पाओगे। और रेसिपी को पहली बारी परफेक्ट बनाने के लिए वीडियो में बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। कद्दू की सब्जी में ऐड करने के लिए अदरक को भी रेडी कर लेते हैं। अदरक ऐड करने से स्वाद और भी बढ़ जाता है, इसीलिए अदरक को ऐड करना है। और मिर्चा को भी इस तरीके से बीच बराबर काट के रेडी कर लेना है। अदरक और मिर्चा को काट के रेडी करने के बाद मसाले को रेडी कर लेते हैं। मसाले में हम 5 फोरन और सूखा मिर्चा को अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। गैस का फ्लेम हमें लो रखना है और कंटिन्यू चलाते हुए मसाले को फ्राई कर लेना है। मसाले को फ्राई करके एक प्लेट में निकाल लेंगे। उसके बाद हम बाद में मसाले का पेस्ट रेडी कर लेंगे। पैन में 2 से 3 चम्मच तेल ऐड कर देना है और कटे हुए आलू को ऐड कर देते हैं और अच्छी तरीके से चलाते हुए आलू को हल्का ब्राउन होने तक पका लेना है। और इसी टाइम पे ध्यान भी रखना है आलू जल ना जाए, इसलिए कंटिन्यू चलाते हुए आलू को रेडी कर लेना है। आलू को अच्छी तरीके से फ्राई करके रेडी करने के बाद सेम कढ़ाई में अब एक तेज़पत्ता ऐड कर देते हैं। तेज़पत्ता को ऐड करने के बाद कटे हुए कद्दू को ऐड कर देते हैं। कद्दू को ऐड करने के बाद हम थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे। नमक को ऐड करने के बाद अच्छी तरीके से चलाते हुए कद्दू को नमक के साथ मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम हमें लो कर देना है और ढक्कन लगाते हुए 5 मिनट हमें पका लेना है। कद्दू को पकाते हुए 5 मिनट हो गया था और 5 मिनट बाद फ्राई किए हुए आलू को भी ऐड कर देना है। आलू को ऐड करने के बाद कटे हुए मिर्चा और अदरक को ऐड कर देना है और अच्छी तरीके से चलाते हुए मिक्स कर लेना है। सब्जी को फ्राई करने के टाइम पे ध्यान रखना है सब्जी जल ना जाए, इसीलिए हाफ कप पानी ऐड कर देंगे और ढक्कन लगाते हुए फिर से 5 मिनट के लिए पकाएंगे। इसी टाइम पे हमें मसाले को रेडी कर लेते हैं। मसाले को अच्छी तरीके से कूटते हुए रेडी कर लेना है। इसी तरीके से कद्दू के सब्जी में आप मसाला कूट के ऐड करेंगे तो सब्जी का स्वाद और भी बढ़ जाता है। अभी ढक्कन खोल के सबसे पहले कूटे हुए मसाले को ऐड कर देना है और उसके बाद थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड कर देते हैं और थोड़ा सा जीरा पाउडर ऐड कर देंगे। स्वाद अनुसार नमक को भी ऐड कर देना है। नमक का मात्रा थोड़ा सा कम ऐड करेंगे क्योंकि पहले भी हम लोग ऐड कर चुके हैं। और अच्छी तरीके से चलाते हुए मसाले के साथ मिक्स करते हुए सब्जी को बनाते जाएंगे। कद्दू का स्वादिष्ट और टेस्टी वाला सब्जी बनके हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। अभी सर्व कर लेते हैं। तो आज का स्वादिष्ट और टेस्टी वाला सब्जी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और मेरी जी रेसिपी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे और एक नया रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरी जी रेसिपी चैनल।